बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 15 अक्टूबर है, इतवार का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और एक अफसोसनाक केस के हवाले से। और ये केस आप सब लोगों को पता है। ये डिलीवरी बॉय केस है, जिसमें फ़रहान और आमना 2 मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने बेदर्दी से एक नौजवान लड़के को, जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी देने जाता था मुख्तलिफ़ घरों में, और उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। और उसके ऊपर दूसरा जुल्म जो किया वो ये किया कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया और बड़ी बेदर्दी से उसके साथ वो सारा मामला वो आप लोगों के इल्म में है। और बारहा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और बहुत सारे मेरे यूट्यूबर दोस्त उनकी फैमिली से भी बात कर चुके हैं, अमना और फरहान से भी बात कर चुके हैं। कुछ दिन मैंने इसके ऊपर ज़रा कम वीडियोज़ की, ज़ाहिर बात है मेरी अपनी मसरूफ़ियत चल रही है आजकल, तो मैं वीडियो ज़रा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ आजकल। लेकिन मैं इसकी जो है फ़ॉलो-अप बड़े रेगुलरली लेता हूँ, और मैं लाहौर में जितने भी लोग हैं उनसे राब्ते में रहता हूँ। स्पेशली जो पुलिस के लोग हैं, कुछ वकला दोस्त हैं, वो मुझे अपडेट्स दे रहे होते हैं जो अदालती मामलात हैं। कुछ मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं जो चीज़ें जो है मुझे बता रहे होते हैं, और कुछ ज़ाहिर बात है अपने जो ज़राए होते हैं उनसे भी पता चल रहा होता है कि जी क्या मामला चल रहा है। लेकिन कल परसों से, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, मुझे कुछ चीज़ें जो है वो दोबारा से रूटीन में आना शुरू हो गई इंशाअल्लाह, और फिर मेरी कोशिश होगी कि इस केस को लेकर जो है मैं आपके साथ अब थोड़ा रेगुलरली दोबारा बात किया करूँ। मेरे पास 2 खबरें आई हैं, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने 2 खबरें आपके साथ शेयर की थी। वो भी जो है आपके साथ हो गई, लेकिन आज जो है आपके साथ 2 मज़ीद खबरें शेयर करूँगा, जिनके हवाले से आप लोगों ने मुझे बाकायदा कमेंट्स में और मेरे पर्सनल जो है उसमें मैसेज करके पूछा हुआ है, जो तलाक वाली बात है कि क्या तलाक हो गई है, होने वाली है, क्या मामला है? अच्छा, एक और डेवलपमेंट है, वो ये है कि ज़ाहिर बात है मुलाकातें, आपको पता है जब कोई जुडिशियल हो जाता है तो उसके 2 हक बन जाते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल का, ज़ाहिर बात है, और दूसरा हक होता है मुलाकातों का। तो रिश्तेदार मुलाकात कर रहे हैं, फरहान के साथ भी, अमना के साथ भी जाके जेल में। तो ये जो फरहान है, इसने अपने रिश्तेदारों को क्या कहा है जब वो मुलाकात करने गए हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर एक और चीज़, अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन घंटा एक पहले, जो इस केस का तफ्तीशी अफ़सर है, मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई है। उन्होंने मुझे इस केस के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, वो क्या बताई है, वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आपसे वही दरख्वास्त कि आप हमेशा जो है वीडियोज़ देखते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, शेयर किया करते हैं। तो अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है उसके साथ-साथ मेरा जो फ़ेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करें और फ़ॉलो करें, और वीडियोज़ को शेयर किया करें, लाइक किया करें। बहरहाल जी, आते हैं अपने मामले की तरफ, और मामला ये है कि अब बाकायदा तौर पे जो है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को बताया कि जी इस तरह कुछ मामलात जेल में ठीक नहीं हैं फरहान और आमना के। लेकिन अब मुझे ये खबर पता चली है कि 2 दिन जो होते हैं जिनमें मुलाकात करवाई जाती है कैदियों की, तो उनमें से 1 दिन जो है वो जेल में मुलाकात करने गए हैं फरहान से और आमना से उनके रिश्तेदार। फरहान के हवाले से ये खबर आई है बाकायदा तौर पे। अब मैं आपको इस चीज़ की जो है कन्फर्म भी करता हूँ, और ये खबर क्यों आई है, ये क्या सूरत है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फरहान से रिश्तेदार मुलाकात करने गए हैं। उन्होंने फरहान से सारा कुछ, फरहान पे गुस्से हुए हैं, ज़ाहिर बात है, गुस्से का इज़हार किया, और उसे कहा है कि यार, तुमने गलत काम किया है, तुमने जो कुछ किया वो ठीक नहीं है, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लेकिन उन्होंने फरहान को वही बात की है जो मैं भी करता हूँ, जो आप भी करते हैं, जो हम सब लोग समझते हैं कि इसमें कसूर सारा आमना का है। रिश्तेदारों ने फरहान को यही कहा है कि जी आमना का कसूर है, तुम्हें इसे पहले चेक करना चाहिए था, तुम्हें अगर तुम्हारे वालिद ने बता भी दिया था ये सारा मामला है, तो तुमने उसके ऊपर कान नहीं धरे। इसमें जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा भी कसूर है, उसमें आमना का भी कसूर है, और तुम्हें अब ये चीज़ बाकायदा क्लियर हो गई होगी, क्योंकि रिश्तेदारों ने फरहान से ये भी कहा है कि जी इस आमना के सिर्फ रईस के साथ नहीं, शायद कुछ और लोगों के साथ भी ताल्लुकात थे। ये ताल्लुकात किस नौइयत के थे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने इसको ये बताया है कि जी आप, हम आपको उस चीज़ के स्क्रीनशॉट्स और सबूत भी दे सकते हैं कि सिर्फ़ रईस के साथ ये बातचीत नहीं करती थी या मैसेजेस नहीं करती थी, कुछ और लोगों के साथ भी करती थी। इस मौके के ऊपर वो ये बताते हैं कि जी फरहान जो है वो गुस्से में था, और फरहान ने बाकायदा तौर पे ये कहा है, ये कन्फर्म है। फरहान ने ये कहा है कि जी मैं इसको तलाक दे देता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि यार तुम्हारे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तुम क्या, मतलब उनका क्या करोगे? अब तलाक देने का क्या फ़ायदा जब तुम दोनों जेल में हो? तो फरहान ने कहा नहीं जी मैं इसको नहीं रखूँगा, और इसने जो है जो कुछ किया, ज़ाहिर बात है ये उसी का ही
جو ہے انجام ہے اور اسی کا ہی رزلٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دونوں جیل میں بھی ہیں، بچے بھی میرے رول گئے ہیں، میں بھی پھانسی کے پھندے تک جاؤں گا، یہ سارا معاملہ مشکلات بھی ہیں، ظاہری بات ہے، فیملی کو بھی ایک چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے اور بہت کچھ ظاہر ہے اس کے پھر بہت سارے آسپیکٹس ہیں جو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو فرحان نے کہا جی میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں اس کے ساتھ اس کو جو ہے یہیں پہ ہی جیل سے ہی طلاق دے دوں گا، یہ بات فرحان نے باقاعدہ کی، اس کو میں کنفرم کر سکتا ہوں۔ اب یہ کیوں کی کیا صورتحال ہے کسی ویڈیو میں یا ابھی اسی ویڈیو میں دوبارہ بات کر لیتے ہیں، آگے چلتا ہوں، کچھ اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی اب مجھے یہ پتہ چلا ہے، تفتیشی افسر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، میں نے انہیں پوچھا کہ جی کیا سچویشن ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے کہ پولیس نے اپنی رپورٹ تیار کر کے وہ عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ یہ خبر آپ کو کہیں نہیں آئی ہوگی، میری ابھی بات ہوئی ہے، تقریباً گھنٹہ ایک پہلے میرے خیال سے میری بات ہوئی ہے اس ویڈیو کرنے سے پہلے۔ تفتیشی افسر صاحب نے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کہاں تک پہنچی ہے صورتحال، آپ لوگوں نے رپورٹ جمع کروانی ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے والا ہے، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پولیس نے جو کام کرنا تھا وہ پولیس نے کر دیا۔ انہوں نے کہا تفتیش ہم نے کر لی، ہم نے چیزیں ریکور کر لیں، ہم نے سارے بیانات لے لیے، ہم نے سب کچھ جو ایک پورا چالان ہوتا ہے کسی کیس کا وہ تیار کر کے ہم نے عدالت میں جمع کروا دیا، فورینزک رپورٹس کا اور ڈی این اے رپورٹس کا۔ انہوں نے بھی مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس کا کیا بنا، تو انہوں نے مجھے کہا رانا صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ فورینزک رپورٹس جو ہے ظاہری بات ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ کیسز ہم کور کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو جب رپورٹس آتی ہوتی ہیں تو یہ پھر ضمنی چالان میں پھر ساتھ لگتی رہتی ہوتی ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے چالان جمع کروانے کا کہ کیس کا ٹرائل چل پڑے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے چالان جمع کروا دیا، عدالت کی اب ثواب دید ہے، عدالت کب کال کرتی ہے، جوڈیشل آگے کرتی ہے، فرد جرم عائد کرتی ہے، ٹرائل کنٹینیو کرتی ہے، اب یہ عدالت کے اوپر منحصر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو پولیس نے کام کرنا تھا پولیس نے اپنا کام کر دیا۔ یہ ایک خبر ہے جو مجھے آج پتہ چلی ہے گھنٹہ پہلے، اور میرا خیال سے میں نے کہیں اور بھی نہیں دیکھی، تو ظاہری بات ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اب انشاءاللہ یہ سارا معاملہ مزید جو ہے وہ آپ کو عدالت میں ہی آگے ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ پھر ذرا میں نے تھوڑا پولیس والے دوستوں سے پوچھا، وہ جو طلاق والی بات تھی اس کے اوپر میں نے آپ کو کھانا آگے چل کے بتا دیتا ہوں، اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پولیس والے دوستوں سے پوچھا کہ جی کیا معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو طلاق والا معاملہ ہے، اور کچھ ایک دو میرے وکیل دوست ہیں ان سے بھی میں نے گپ شپ لگائی، میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دے سیڈ کہ جی یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی کا انالیسس